नाम से नाम सिमरन हमारे जीवन में क्यों जरूरी है और हमें क्यों करना चाहिए। इस संसार में जीवन में जब हम आए हैं तो कुछ उद्देश्य लेकर आए हैं और वो उद्देश्य है अपने अंतर्यामी प्रभु को जानना। यानी भगवान के बारे में जो हम शास्त्रों द्वारा और अपने सत्संग द्वारा या अपने अध्ययन के द्वारा जो जानना चाहते हैं, तो वो ये है कि अपने जीवन में जो हमारा अति उत्तम और सबसे जरूरी काम है अपने प्रभु को जानने का, इसी के लिए हमें जीवन जीना है। प्रभु के लिए ही जीवन जीना है, प्रभु के ही मार्ग में चलते हुए अपने जीवन को लगाना है। हमें ज्ञान ना होने की वजह से हम मन मर्जी का जीवन भी जी लेते हैं, लेकिन शास्त्र, सत्संग, सत्पुरुष हमारा करेक्शन करते रहते हैं, जिसमें जिससे हमें समझ में आती है कि सिमरन क्यों नहीं कर पाते हैं। हमें वो समझाते हैं कि क्या बाधाएं आती हैं, तो हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से और कुछ विचार के माध्यम से ये समझेंगे आज कि नाम सिमरन क्यों जरूरी है। सत्संग स्वाध्याय में से मेरा मन सिमरन में लग जाए। सत्संग स्वाध्याय और शास्त्रों सत्पुरुषों के अनुसार वो हमें समझाते हैं कि हमारा मन जो है सिमरन में लग जाए, क्योंकि सुख ईश्वर में है, संसार में नहीं है। मनुष्य को भी इस द्वंद से मुक्ति पानी है। तभी तो मुक्ति पाएगा कि अगर जब वो समझेगा कि क्या मेरी बाधा है। बाहरी तो सुख दुख है, हमें उससे ऊपर उठना है। मन की बेचैनी को हमें दूर करना है। वे हम सब सिमरन से ही कर सकते हैं। सत्पुरुष हमें नाम सिमरन के लिए ही प्रेरित करते हैं। हमारा मन बहुत चंचल है, उसको पवित्र करने के लिए सिमरन जरूरी है। महाराज जी ने इस तरह भी समझाया है, मन तू साचा हो रहो, सिमर के साचा नाम, मंगत विपदा जग घनी, राम देवे बिसराम। मन तू साचा हो रहो, सिमर के साचा नाम, मंगत विपदा जग घनी, राम देवे बिसराम। महाराज जी हमें समझाते हैं, जो हमारे मन का बंधन है, जो हमें चैन से बैठने नहीं देता, संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, तो उसको दूर करने के लिए बार बार यही समझाते हैं कि सिमरन में बैठो, समय दो, अपने कायदे अनुसार वक्त अनुसार जो बांधा है उसको करो। महाराज जी ने समता विलास में भी लिखा है और समझाया है कि सिमरन से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी है। क्योंकि सिमरन करेंगे तभी तो हमारा मन लगेगा। बाहर के दुख सुख से हम कैसे ऊपर उठेंगे। जिस काम के लिए हमें ये देह मिली है वो हमने किया ही नहीं। हम हमेशा इंद्रियों के सुखों में हमारा जीवन चलता रहता है और बेचैनी भोगते हैं, परेशान तो होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि अपनी इस बेचैनी को हम कैसे दूर करें। तो सत्पुरुष हमें शरीर से अलग होना सिखाते हैं, क्योंकि हम शरीर नहीं है। सिमरन जीव ने करना है, लेकिन मन बाधा डालता है, संकल्प अशांति पैदा करते हैं। तो ये जो बेचैनी और अशांति का जीवन है, हम इसको कैसे ठीक करें। हम अपना जो नियम है वो बदलें, सत्पुरुष के हिसाब से अपना अध्ययन मनन करके अपने जीवन को दुरुस्त करने की कोशिश करें। आगे समझाते हैं, नाम तुलना यज्ञ तप, तीरथ और पुण्य दान, नाम छुड़ावन हार है, जुग जुग सुन फरमान। महाराज जी हमें समझाते हैं कि नाम के समान नहीं है ये कुछ भी, कि हम बाहरी कितने तीर्थ तप पुण्य दान करते रहते हैं,
लेकिन जुगा जुग हमें सत्पुरुषों ने, संतों ने ये समझाया है कि नाम जपने से वो हम घर बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु तो हमारे अंदर ही है। जब तब करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने अंदर बैठ के आराम से उस प्रभु का सिमरन कर सकते हैं। संसार में दान, यज्ञ, तीर्थ, अनेकों अच्छे कर्म करके भी हम अपना उद्देश्य अगर पूरा नहीं करें, जो कि हम ईश्वर को जानने के लिए आए हैं, तो ये सारी चीजें भी व्यर्थ हो जाएंगी। मन को पवित्र केवल नाम ही करता है। युगों युगों से सत्पुरुष संत सब यही समझाते हैं कि सिमरन में मन करके सुबह शाम नियत समय पर जरूर बैठना चाहिए। महाराज जी के अनुसार ईश्वर ही करता है, हम करता ना बने। उसकी आज्ञा में जो हमारे प्रारब्ध अनुसार हमें कर्म करने को मिले हैं, बस कर्तव्य मात्र सोच के हम वो कर्म करें और बाकी सब प्रभु पे छोड़ दें। इस सिमरन से हमें अपने मन का होम करना है। मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, जो हमें बैठने नहीं देती हैं, उनको रोकना है। सिमरन से ही हमारे अंदर के जो संकल्प हमें परेशान करते हैं, वो रुक सकते हैं। तो इस तरह से महाराज जी के प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी हम जानेंगे कि किस तरह से हमें उन्होंने समझाया कि उनके मुखारबिंद से जो शब्द निकलते हैं हमारे मन में, गहरा हमें मनन चिंतन करने की समझाते हैं। हम गहराई से समझते हैं अगर हम उसका चिंतन मनन करते हैं। तो कुछ प्रश्न उत्तर महाराज जी के ये मैं पढ़ के आपको बताती हूँ कि महाराज जी ने हमें क्या समझाया है। प्रश्न: महाराज जी, इबादत करने के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं? प्रेमी जन बैठते थे उनके पास, तो उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछते थे। खाली वो उनके लिए नहीं होते थे, हम सब जीवों के लिए, क्योंकि अगर हम सच में अपना उद्धार करना चाहते हैं तो हम उनके प्रश्न उत्तरों को पढ़ के, उनको चिंतन मनन करके, गहराई से सोच के हम अपना कल्याण भी कर सकते हैं। तो प्रश्न है: महाराज जी, इबादत करने के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं? उत्तर: प्रेमी जी, ध्यान, गौर और एकाग्रता के बगैर इबादत होनी मुश्किल है। उन्होंने बताया गौर मतलब ध्यान, ध्यान अपना अंदर की तरफ करेंगे और एकाग्र होकर बैठेंगे, तभी हमारी पूजा हो सकती है। सबसे पहले बुद्धि को एकाग्र करके जिसकी इबादत करने चले हो, उसके वास्ते चित्त में तड़प होनी चाहिए कि हमारे मन में उसका पूरा ज्ञान, चित्त में उसका पूरा वैराग, उसकी इच्छा, हम बाहरी वस्तुओं की इच्छा छोड़कर उनकी इच्छा करें। जिसके लिए हम अपने मन को शोधना चाहते हैं, तो उस प्रभु की याद सच्चे मन से करें, फिर गौर प्राप्त होगी। तब इबादत करने लायक बनेंगे। तब हम इस लायक बनेंगे जब हम अपने मन को एकाग्र करेंगे और चिंतन मनन अपना उस प्रभु की ओर ही, जो शास्त्र हमें समझाते हैं उसी के हिसाब से चलेंगे। अगला प्रश्न पूछा उन्होंने: महाराज जी, संसारी काज काम करते हुए भी प्राणी नाम चिंतन कैसे करे? तो महाराज जी ने उत्तर दिया, क्योंकि हम संसारी हैं, हमें गृहस्थ भी देखना है, तो इसी तरह का प्रश्न हम पढ़ के ये चिंतन मनन करने की कोशिश करते हैं, जो महाराज जी ने हमें हिदायत दी है। महाराज जी ने उत्तर दिया, प्रेमी, संसारी कामों को करते हुए प्राणी नाम चिंतन इस तरह से कर सकता है। अपने कारोबार में लगा हुआ इंसान फर्ज करके अपने कामों को निपटाता रहे, लेकिन चेष्टा उसकी उसको खत्म करके नाम परायण होने की ओर बनी रहे। मतलब ये नहीं कि वो कहते काम नहीं करो, गृहस्थ नहीं संभालो, कर्तव्य करके करो, लेकिन उसमें ज्यादा समय नहीं लगाओ। कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी वो काम खत्म करके फिर हम अपने प्रभु चिंतन में बैठे, कुछ अध्ययन कर लें, कुछ मनन कर लें। इस चेष्टा की कशिश और खिंचाव सूक्ष्म रीति से नाम के परायण होना ही है। यानी ये अंदर की अवस्था है कि हमें कैसे सूक्ष्म रूप से उस प्रभु से जोड़ना है।
बाहर तो शरीर को जो काम मिले हुए हैं वो हमें करने ही है। तो उस ईश्वर के परायण होने के लिए सूक्ष्म रीति से, मतलब अंदर से हम उस प्रभु से जुड़े रहे, हमारे मन में हमेशा उसकी चाहना बनी रहे। यानी काम करते समय तो नाम सिमरन नहीं हो सकता, लेकिन ध्यान में उधर की तरफ खिंचा उधर की तरफ खिंचाव होना, ये सूक्ष्म प्रकार से नाम परायण होना है। जब काम खत्म हो जाए तो अपनी उसी कशिश और खिंचाव करके जो उसमें पहले से मौजूद थी, नाम सिमरन शुरू कर देना चाहिए। महाराज जी हमें समझा रहे हैं किस तरह से काम को समाप्त करके आपके अंदर अगर सच्ची चाहना बनी है, सच्चे मन से अगर आप ध्यान करना चाहते हो, तो आप काम समाप्त करके फिर से आप उस उन्हीं के चरणों में प्रभु परायण होकर उस प्रभु के चरणों में जुड़कर ध्यान सिमरन में लग सकते हो। तो ये कठिन तो नहीं है, लेकिन ये बार बार प्रैक्टिस करने से ही ये सारी बातें आती हैं, क्योंकि मन को रोकना है। जो बाहर हमें भटकाता है, बेचैनी देता है, तो अपने मन को रोक के हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि कर्तव्य कर्म जो है हम उनको खत्म करके जल्दी से अंदर की ओर जाए। और फिर एक प्रश्न और महाराज जी से पूछा गया, किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होगी, उन्होंने इस तरह से पूछा, महाराज जी मेरा शरीर बीमार रहता है, शरीर द्वारा ही सब साधन हो सकते हैं, इन हालात में मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो तरह तरह के लोग होते हैं, जैसे जैसे किसी का शरीर है या मन की, जैसे जैसे मन की वेदना है, तो वो महाराज जी के सामने अपना सब पूछते थे, उनको समझ आ जाए ताकि। तो महाराज जी ने हमें समझाया, प्रेमी पुरातन संस्कारों वश तेरे अंदर ये आग जल रही है, तुझे चैन से बैठने नहीं देती, कि शरीर का रोग भी तुझे बार बार सताता है, क्योंकि ध्यान उधर ही रहता है, शरीर बीमार है, रोगी है, तो मैं कैसे करूं। तो उन्होंने बोला ये संस्कारों का सारा काम है, कि उसके वजह से तू परेशान है, तेरे अंदर आग है, बेचैनी है, जो तुझे चैन से बैठने नहीं देती। इस खाकी जिस्म के रोगों की तू फिक्र ना कर। महाराज जी हमें समझाते हैं, ये तो उठा पटक चलती रहेगी, इसके लिए अगर लगा रहेगा, शरीर के पीछे भागता रहेगा, तो भगवान के लिए टाइम कब निकालेगा। तो उन्होंने कहा ये तो जिस्म के रोग हैं, तो इनकी फिक्र मत कर, जैसे ही कम और ज्यादा जैसा भी हो सके उल्टा सुल्टा नाम जपते जाओ। उन्होंने बोला नाम सिमरन का जो समय दिया है, या जो मन में एक पक्का नियम बनाया है, तो उसके लिए आप जरूर समय दो, बैठो, बुद्धि को बेकार इधर उधर ना भटकाओ। क्योंकि कई बार हम फालतू कामों में अपना समय यूं ही वेस्ट कर देते हैं, बोलते हैं ये कीमती जीवन है, ये शरीर, ये यंत्र मात्र सिर्फ इसलिए मिला है कि हम सच्ची तरह से चलकर उस प्रभु के पा सके, उस प्रभु के लिए जीवन मिला है। तो अपनी बुद्धि को बेकार में इधर उधर ना भटकाओ, बल्कि सीधे रास्ते पर चल पड़ो, कोशिश करो, सच का रास्ता अपनाओ। महाराज जी ने हमें 5 नियम दिए हैं, उन पर चलते हुए अपनी बुद्धि को विवेकशील बनाना है, अपनी बुद्धि को समझाते हुए अपने मन के संस्कार काटने हैं। यह बुद्धि संगी है, कहीं भी लग जाती है ये बुद्धि को। लेकिन हमें किस तरह की बुद्धि चाहिए, निश्चयात्मक बुद्धि चाहिए, कि जो हमारा निश्चय पक्का हो, एक लक्ष्य हम साध लें कि हमें प्रभु को पाना है, उन्हीं की राह पे चलना है, उन्हीं के लिए सब करना है, जो उनकी आज्ञा वही करना है। तो महाराज जी ने आगे लिखा है, यह बुद्धि संगी है, इसको इस जिस्म और दुनियादार लोगों के संग से अलग करो, क्योंकि ये बाहर जहां भी दुनियादारी में चली जाएगी बुद्धि, तो हमें जल्दी वापस नहीं आने देती, क्योंकि वैसे ही संस्कार और चिंतन मनन वैसा ही चल पड़ता है। कभी देखो हम अपना ध्यान से सोचें, कभी कहीं पार्टी में या कहीं बार सोशल होते हैं, तो कितने कितने दिन वही सब बातें हमारे मन में चलती रहती है। तो हमें अपने आप को बाहर का कम करके अंदर की ओर लेके जाना है। महाराज जी हमें यही समझा रहे हैं
कि इस जिस्म और दुनियादार लोगों के संग से अलग करो, तब ये सतनाम के साथ लग जाएगी, तब ये सतनाम का संग करेगी। क्योंकि बाहर से हटेंगे, क्योंकि मन का तो काम ही है चिंतन मनन करना, या वो बाहर का संग करेगा या अंदर का करेगा। तो बाहर का हमें अपना फैलाव कम करके अपने आप को समेट के अंदर की ओर जाने की कोशिश करनी है। शरीर करके पर सेवा करो, शरीर मिला है पर सेवा के लिए। गुरु में अटूट श्रद्धा धारण करो। जो प्रभु ने हमारे सामने अपना जीवन जी के दिखाया, तो हमें भी उसी के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करनी है। शरीर को नाशवान समझते हुए मन को संसार से हटाकर नाम परायण करने से ही कुछ बनेगा। कोशिश हमारी यही दुरुस्त होनी चाहिए। पहले भी हम ये ज्ञान पढ़ चुके हैं कि गुरु दुरुस्त, कोशिश दुरुस्त और हमारा लक्ष्य दुरुस्त। अगर हम सारी बातें ठीक से समझेंगे, करेंगे, तभी हमें उसका फल मिलेगा। हम आगे बढ़ पाएंगे उस प्रभु के रास्ते में, और जैसा हमें वो समझाते हैं हमें ऐसा ही करना है। इस सिमरन से मन का होम करना है। संकल्प भी इसी से समाप्त होंगे। मंत्र ही हमारे भगवान रूप है। हमें बार बार सही समय से, सही दशा से उसका सिमरन करना है। हमें वही सही राह बताते हैं, वही हमारे लिए हमारा कल्याण चाहते हैं। हम सच्चे मन से इस आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें, जिससे हमारा आध्यात्मिक जीवन विवेकशील होकर हम व्यतीत करें, ताकि जिस उद्देश्य के लिए हमें ये जीवन मिला है हम उसको पूर्ण कर सकें। और सिमरन से लापरवाही ना करें, अपने तन मन धन पूरे यतन से, प्रयत्न से उस प्रभु की याद हमेशा करते रहें। परमेश्वर हमें बल बुद्धि दे, ताकि उनके बताए रास्ते पर चलकर, वो हमारा कल्याण करना चाहते हैं, तो हम अपने आप को उनके प्रति सही से जीवन बिताने की कोशिश करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जो है को खुद करना पड़ेगा।